पीसीबी ने नए कोच के लिए ऐड दे दिए क्योंकि अब आकिब जावेद का पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ सफर खत्म हो चुका है। अगर पिछले आप 3 साल देखें तो इन्हीं 3 सालों के अंदर अंदर हमारे कोचेस ही चेंज होते गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस डाउन होती रही और दूसरी तरफ पीसीबी कोचेस ही चेंज करता रहा। गैर मुल्की कोचेस है उनको ही भगा दिया, लेकिन आकिब जावेद जब आए तो आकिब जावेद अपनी कुर्सी संभालने के लिए गैरी किस्टन को ही बाहर भगा दिया, गिलेस्पी को भी बाहर भगा दिया। हालांकि दोनों ही बेहतरीन कोच थे, लेकिन आकिब जावेद पीसीबी के अंदर अपना चारों तरफ पूरा पंजा हासिल करने के लिए दोनों को ही भगा दिया था। ये कह करके आप सिलेक्शन के अंदर नहीं आ सकते, तो उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने उस टाइम के ऊपर रिजाइन कर दिया था। लेकिन आप किसी के साथ नाइंसाफी ज्यादती कर खुद ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि आपके ऊपर भी टाइम आएगा ही आएगा और आकिब जावेद के ऊपर भी अब टाइम आ चुका है। क्योंकि आकिब जावेद का हम सोच रहे थे कि यार ये लंबे अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूंछ संभालेगा, लेकिन नहीं भाई, पीसीबी ने इसको भी हटा दिए। आया तो आकिब जावेद बड़ी बड़ी शर्तें रख करता, लेकिन वो कहते हैं ना कि पीसीबी जब भगाने के ऊपर आता है तो किसी को भी भगा देता है। देखो भाई, यही आकिब जावेद था जिसने गैरी किस्टन और गिलेस्पी को भगाया, और अब पीसीबी ने ऐड दिए नए कोच के लिए। आकिब जावेद के बाद 2 कोचेस मांगे पीसीबी ने, एक तो नेशनल क्रिकेट एकेडमी के लिए, दूसरा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। अब जो इश्तिहार दिए, ऐड दिए, उससे बड़े कोचेस तो आएंगे नहीं, वो तो सीवी जमा कराएंगे नहीं, उनको आपको खुद ही हायर करना होगा, वो उनसे आपको खुद ही राब्ता करना होगा। जैसे गिलेस्पी था, आपका गैरी किस्टन था, बेस्ट कोच थे, आपने खुद राब्ता किया, आप लेकर आए। लेकिन पीसीबी का ये नया रूल है पाकिस्तान गवर्नमेंट का कि आपने इश्तिहार लाजमी देना ही देना है। सीवी जमा कराएंगे, खुद जो कोच बनना चाहेगा वो बनेगा, लेकिन बाहर से अब कौन बनेगा? देखो, गैरी किस्टन हमारे पास बेस्ट कोच आया था, गिलेस्पी हमारा बेस्ट कोच आया था, लेकिन क्या किया हमने? नाइंसाफी की उनके साथ। अब अगर जब गोरे कोचेस देखेंगे क्या किस्टन नहीं रुक सका, गिलेस्पी नहीं रुक सका, तो हमने क्या करना है? तो वो डर के मारे नहीं आएंगे, क्योंकि गिलेस्पी और किस्टन की स्टोरी बहुत बड़ी रही थी। अगर आप देखें, जब उनको हटाया गया तो उन्होंने गुस्सा बहुत दिखाया था दोनों ने, कि सारी जो चीज थी वो आकिब जावेद के ऊपर डाली थी कि ये सारा जो हमें हटाने का क्रेडिट जाता है ये आकिब जावेद को जाता है। इन्होंने सियासत की और हमें बाहर किया। उसके बाद तो मैं समझता हूँ कि अभी आपको कोई गोरा गैर मुल्की कोच बहुत मुश्किल से मिलेगा। अगर मिल भी गया तो ऐसा मिलेगा जिसको शायद आप एज अ पाकिस्तानी फैंस जानते ही नहीं होंगे। अब आपको वही मिलेगा, क्योंकि आपने मिकी आर्थर के साथ नाइंसाफी की, फिर उसके बाद आपको दुनिया का बेहतरीन कोच गैरी किस्टन मिला व्हाइट बॉल के लिए, आपने उसको भी साइडलाइन कर दिया सियासत करके। फिर आप अभी भी उम्मीद रख रहे हैं कि आप इश्तिहार लगा देंगे तो आपको गैर मुल्की कोचेस मिलेंगे। बहुत मुश्किल है, वो तो आएंगे नहीं, बड़े नहीं आएंगे। ऐसा अगर आपको खुद कोई चाहिए होगा तो आप खुद उनसे राब्ता करेंगे, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई बड़ा गैर मुल्की कोच आएगा, क्योंकि भाई हर किसी का अपना अपना मुआहदा हुआ है और वहीं पर ही रहेंगे, वो नहीं आने वाले। तो इसलिए मैं तो आप यही कहूंगा पीसीबी को कि अगर आपको अभी कोच चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो आप सीधा सीधा यूनुस खान से राब्ता करें। यूनुस खान आपके पास एक बेहतरीन ऑप्शन है। जिस तरीके से वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के साथ चल रहे हैं वो हमने देखा है भाई, और जीते भी मिल रही है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम, अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। जब आपके पास घर के अंदर इतना बेहतरीन कोच मौजूद है, यूनुस खान जैसा, तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पीसीबी को डायरेक्ट यूनुस खान से राब्ता करना चाहिए और उनको लेकर आना चाहिए, उनको पाकिस्तान के मामला देने चाहिए कि आप संभालें यार, और फिर देखिएगा क्रिकेट में कैसी बाली आती है, हम कैसे बैक मारते हैं। आकिब जावेद तो सियासत करता रहा, गिलेस्पी को भगाया, किस्टन को भगाया, खुद कुर्सी संभाली, फिर उसके बाद प्लेइंग इलेवन भी खुद तैयार करता रहा, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। मतलब जिद ने आकिब जावेद की हमें बहुत जलील किया। अगर आप एक साल देखें पिछला, ये वाला जो है कुछ माह है हमारे, अगर आप देखें तो आकिब जावेद की जिद थी, बहुत ज्यादा जलील हुआ, ये हमने देख लिया। लेकिन अब जो ऐड दिया है वो ऐसे है कि आपको बांग्लादेश सीरीज से पहले पहले मतलब कि नया कोच आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। नया कोच, आप गोरा कोच नहीं होगा, अगर होगा भी सही वो होगा जिसको आप जानते भी नहीं होंगे। फिर दूसरी तरफ मिसबा है, इंजमाम है, यही वापस आएंगे, अगर आए तो आए, मुझे यही लगता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जब आपके पास यूनुस खान है तो आप दुनिया के दूसरे कोचेस के पास क्यों जा रहे हैं? आप इंजमाम, मिसबा, हफीज के पास क्यों जा रहे हैं? आपके पास यूनुस खान है, आप उनसे डायरेक्ट राब्ता करें। आप जो पीसीबी ने ऐड दिया उसके मुताबिक ऐसे कि बांग्लादेश टूर से पहले पहले कोच है, यानी कि बांग्लादेश सीरीज के ऊपर आपको नया कोच जो देखने को मिलेगा। जो 5 T20 मैचेस खेलने पाकिस्तान ने बांग्लादेश के, उसमें नया कोच जो आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। ऑलवेज अगर देखा जाए तो हमारी जो परफॉर्मेंस है हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम पिछले 3 साल से कोचेस ही चेंज करते हुए आ रहे हैं।
बस कोचेस चेंज हो रहे हैं, कोचेस चेंज हो रहे हैं। अब नया जो कोच आएगा, जाहिर सी बात है वो उन्हीं लड़कों को जानता होगा, बाबर रिजवान, फकर साइम, इन्हीं को जानता होगा, शाहीन नसीम हारिस। मतलब साहिबजादा फरहान जो परफॉर्मेंस दे रहा है, डोमेस्टिक का परफॉर्मेंस, उसकी उसके ऊपर नजर नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी भी सही, 2-3 माह बाद जाकर पड़ेगी। तो ऐसे डोमेस्टिक का परफॉर्मर मारा ही जाता है। जब नया कोच आता है तो डोमेस्टिक का जो परफॉर्मर होता है वो जूती के नीचे आ जाते हैं, क्योंकि नए कोच को सही तरीके से पता नहीं होता है कि डोमेस्टिक में इनकी क्या चल रहा है, कौन सा अच्छा खेलेगा, कौन, बस उसको टॉप प्लेयर ही याद है, जैसे बाबर रिजवान, फकर, साइम हो गया, शाहीन हारिस, ये हो गया, ये नसीम, ये याद रहेगा जो नया कोच आएगा। तो इसलिए जब आप कोचेस चेंज करते हैं तो यही याद होता है। मैं तो यही कहूंगा, आप यूनिस खान को अपॉइंट करें, लेकर आए, बिठाएं, भले उस सीवी जमा कराया ना करें, लेकिन आप खुद राब्ता करें, यूनुस खान को लेकर आए, उसको बिठाएं, उसको मामला दें क्रिकेट के। देखिएगा फिर कैसे बेहतरी आती है। आपकी जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होंगे, यूनुस खान को पता है कि कौन परफॉर्मेंस दे रहा है, वो उनको भी लेकर आएगा। लेकिन आप एज अ बाहर से लेकर आएंगे तो 3 माह तो डोमेस्टिक का जो परफॉर्मर होगा वो जूती के नीचे आ जाएगा, उसको ऊपर लाया ही नहीं जाएगा।